अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं फ़ज़ल अरुण फ्रॉम फ़ज़ल टट्स फॉर यू। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो माइनिंग के हवाले से कि व्हाट इज़ क्रिप्टो माइनिंग और कैसे हम क्रिप्टो माइनर बने। ठीक है, अपने लिए एक माइनिंग सेटअप बनाएं और कैसे वहाँ से हम अर्निंग करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी बताऊंगा ब्रीफली। ठीक है, और दूसरी बात यह कि डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मैंने आपको दी हुई है व्हाट इज़ स्टैकिंग, तो आप वो भी देख लें, क्योंकि माइनिंग अगर कोई करना चाहे तो वो माइनिंग भी कर सकता है। अगर कोई कहता है कि मुझे स्टैकिंग करनी है, मैं माइनिंग नहीं करा सकता, तो वो माइनिंग वाली डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो मैंने दी है स्टैकिंग वाली, वो आप देख लें तो आपको समझ आ जाए कैसे हम स्टैकिंग करते हैं। तो इस वीडियो में मैं माइनिंग के हवाले से बात करूँगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, अब मैं आपको समझाना चाहूँगा कि माइनिंग सेटअप कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आप ये ज़रा सा एक बार देख लें तो ये मेरे पास माइनिंग सेटअप्स है। ठीक है, ये माइनिंग रैग्स है। ठीक है, इसमें मेरे पास कुछ प्रोसेसर्स पड़े हैं। ठीक है, एक प्रोसेसर पड़ा होता है और बाकी हमारे पास कुछ ग्राफिक कार्ड पड़े होते हैं जिसे हम जीपीयू कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है ना, इसे माइनिंग रैक्स कहते हैं। इसमें पावर सप्लाई भी होती है और अच्छी खासी आपसे बिजली भी ये खा रहा होता है। ठीक है, मगर ये आपको कुछ ना कुछ अर्निंग भी दे रहा होता है, क्योंकि ये आपने लगाए होते हैं। तो ये हमारे पास जो इंटरनेट में हमारे पास जो ट्रांजैक्शन और ये ब्लॉक चेन पे, तो ये उसे हेल्प आउट करता है। ठीक है, यानी जितने भी हमारे पास कंप्यूटर्स, डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्ट हुए एक दूसरे के साथ, तो ये हमारे पास ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं, उसके बदले हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनिंग का मैंने आपको बता दिया कि माइनिंग हमारे पास क्या होती है। जो बंदा भी माइनिंग सेटअप लगाए तो उसका जो पीसी होता है या उसका जो सिस्टम होता है, वो सिर्फ इसलिए बना होता है कि वो हमारे पास कुछ एल्गोरिथम प्रोसेस होते हैं उसके सिस्टम में। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास माइनिंग रैक्स है। ठीक है, इसमें हमारे पास कुछ जीपीयू ग्राफिक कार्ड पड़े हैं, एक प्रोसेसर है और हार्ड ड्राइव है। ठीक है, एसएसडी जिसे कहते हैं, रैम भी इसमें है। ठीक है, तो एक पीसी के साथ एक डिस्प्ले हमें दे रहा होता है, उसमें हमारे पास सिर्फ अल्गोरिथम होते हैं। मतलब वो हमारे पास कुछ टास्क कंप्लीट करते हैं और आफ्टर टास्क कंप्लीटिंग वो हमें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स दे रहे होते हैं। यानी हमने बिटकॉइन का अपना एड्रेस दिया होता है, तो जितना भी हमारा रिवॉर्ड होता है वो हमें अपने एड्रेस पे आ जाते हैं और हमारे पास वॉलेट में सेव होते रहते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहूँगा कि इधर जो आपको बताया जाता है कि आप ये टास्क कंप्लीट करें तो आपको $3 मिलेंगे, तो एक्चुअल में आपको फिक्स $3 नहीं मिलते। वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ठीक है, वो आपके एल्गोरिथम और आपको जो टास्क मिले वो उसके मुताबिक है। अगर आप उस टास्क को जल्दी कंप्लीट करो, वैलिड करो, जल्दी से वो हो जाए, तो उसके बदले आपको रेवेन्यू मिल जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि माइनिंग रैग्स क्या होते हैं। ठीक है, और माइनिंग रैग्स हम कैसे अपने लिए बनाएं या हम ऑनलाइन कैसे बाय करें। तो ये हमारे पास एक माइनिंग रैग फ्रेम है आयरन का, ये आप 5,000 का बाय कर सकते हो। 3,900 का हमारे पास माइनिंग रैग फ्रेम साइज़ इतना है हमारे पास ये। ठीक है, तो ये डिफरेंट होते हैं, अपने मायार के मुताबिक लोग ले रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, माइनिंग जब आप माइनिंग रैग्स ले लो तो उसके बाद आप सर्च करते हो कि माइनिंग सॉफ्टवेयर फॉर इथीरियम। अभी तो बिटकॉइन का माइनिंग नहीं होता, ज़्यादातर लोग अभी जो माइनिंग कर रहे हैं वो इथीरियम का कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर डिफरेंट सॉफ्टवेयर चेक करोगे और इसको भी आप डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे इसे मेंटेनेंस भी करना होता है कि उसमें कुछ नए चेंजेस लेके आने होते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ हमारे पास माइनिंग होते हैं वो जीपीयू पे माइनिंग हो जाती है, कुछ सीपीयू पे होते हैं। सीपीयू हमारे पास प्रोसेसर माइनिंग है और जीपीयू हमारे पास ग्राफिक कार्ड माइनिंग है। मगर ज़्यादातर लोग जीपीयू माइनिंग करते हैं, ग्राफिक कार्ड वाली माइनिंग करते हैं, क्योंकि इससे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता है और इजीली ये पावरफुल ज़्यादा होता है। ठीक है, अच्छा, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो ग्राफिक कार्ड है उसकी क्या प्राइस होती है। ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास NVIDIA RTX
2080 सुपर 8 GB ग्राफिक कार्ड है। ये हमें 1,95,000 का मिल रहा है, ठीक है। मगर यहाँ पर मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि जो ग्राफिक कार्ड आप लेते हो माइनिंग के लिए ना, तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जो ग्राफिक कार्ड आप यूज़ करें वो फिर यूज़ नहीं होता, तो आप उसे ग्राफिक कार्ड को अपग्रेड भी करते हो फिर। यानी फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा इस ग्राफिक कार्ड को ले ले, ठीक है, हम इसके हिसाब पे 5 ले लें, तो ये कितने रुपए आ गए, ये 9,75,000 रुपये बनते हैं कि इतने ग्राफिक कार्ड हम लेंगे। इस पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है हमारे लिए ये सिस्टम बनाना, क्योंकि ये बहुत महंगा बन जाता है और अर्निंग इनकी इतनी नहीं होती कि आपके अपने पैसे वापस रिकवर हो जाए, क्योंकि डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे मेंटेनेंस भी करनी होती है और कुछ चीज़ें अपडेट भी करनी होती है। तो अगर इन केस आप अगर आप ऐसे 1,95,000 रुपये का ले लो, तो ये कल इस रेट पे नहीं बिका जाएगा। क्या पता ये लोग आपसे 1,50,000 का ले ले या 1,20,000 का ले ले, ठीक है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी जब आती है तो पुरानी सस्ती हो जाती है, उसका जो रेट होता है वो वैल्यू हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर हम पावर कंजम्पशन की बात करें तो माइनिंग में हमारे पास बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन होता है, बहुत हीट अप भी होता है, ठीक है। अगर आप एक सिस्टम बनाए, यानी मैंने अभी यहाँ पर एक ग्राफिक कार्ड चेक किया जो RTX 2080 है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं एक मेरे पास वेबसाइट है, इसमें पता चलता है कि आप कितने ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हो और कितने क्वांटिटी है और कितना आपके ऊपर वोल्टेज आएगा, पावर वॉट में आएगा, ठीक है, और कितना हैश रेट है हमारे पास। तो अगर मैं इसको डिलीट करूं और ऐड कर लूं तो यहाँ पर मेरे पास RTX 2080 नहीं है, ठीक है। मतलब ये है कि ये वाला जो ग्राफिक कार्ड ये पुराना हो गया है, तो यहाँ पर इस वजह से नज़र भी नहीं आ रहा। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस वाले ग्राफिक कार्ड का हिसाब लगाऊं, मेरे पास 5 है, तो मेरा कितना लगेगा, 1,050 वॉट मेरा पावर कंजप्शन है, ठीक है, और हैश रेट हमारा इतना बनेगा। अगर मैं इसके साथ कुछ और ग्राफिक कार्ड ऐड कर लूं, फॉर एग्जांपल मैं इसे ऐड कर लूं 5, ठीक है, तो हमारे पास 2,650 वॉट पावर कंजप्शन है। ये 24 घंटे आप इसे चलाओगे, आप सोच लो कितना आपका बिल आएगा। और हैश रेट हमारे पास 999 यानी 999 है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अभी मैं ये भी बताऊंगा कि क्रिप्टो माइनिंग टास्क, जब भी आप माइनिंग करते हो तो यहाँ पर हमारे पास कुछ टास्क होते हैं। अगर मैं इस पिक्चर के मुताबिक आपको समझाऊं तो यहाँ पर बताया क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। सबसे पहले हमारे पास वेरीफाइड ट्रांजैक्शन और वैलिड, वो हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शन वेरीफाई कराते हैं। यहाँ पर हमारे पास बंडल ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं इन ब्लॉक, उसे भी वेरीफाई करना होता है। ये जो डिफरेंट टास्क हो जाए आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन माइनर गेट अ रिवार्ड, ठीक है। तो जब ये टास्क कंप्लीट हो जाए तो आपको तब ये मिलेगा। तो यहाँ पर एक मैं रिस्क फैक्टर आपको बताऊँ, हम तो रहते हैं पाकिस्तान में, तो माइनिंग भी हम पाकिस्तान में ही करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इतने पैसे लगा के, मिसाल के तौर पर मेरे 5 लाख 6 लाख 7 लाख 10 लाख रुपए लग गए, तो मैं माइनिंग मशीन सब कुछ ले लूँ और फिर मैं लगाऊं, और यहाँ पर हमें पता है कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी का कितना मसला, कितने क्राइसिस होते हैं कि बिजली चले जाती है क्या। तो ये मेरे जो टास्क है ये अगर इनकम्प्लीट हो के दरमियान में बिजली चले गई, या मेरे पास एक टास्क था वो कंप्लीट हो रहा था, बस 1 मिनट बाकी था, बिजली दरमियान में चलेगी, तो अब क्या होगा, वो टास्क तो इनकम्प्लीट हो गया, तो मुझे उसका रेवेन्यू नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि क्रिप्टो माइनिंग हमारे पास उन लोगों के लिए सही है या तो उनके पास ज़्यादा पैसे हो या वो ऐसे कंट्री में रहें जिसमें बिजली का मसला ना हो, ठीक है। यानी उनके पास 24 आवर बिजली हो, 24 घंटे उनके पास बिजली हो, 7/24 हमारे पास बिजली हो, तब वो उनके लिए वो परफेक्ट है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक बात कहें, कुछ लोग हमें कमेंट्स में ये भी कहेंगे कि यार हम सोलर सिस्टम लगा के क्रिप्टो माइनिंग कर ले, तो वो भी सही नहीं है, ठीक है। रात को तो फिर भी आप बिजली इस्तेमाल करोगे। अगर आप कहो कि नहीं मैं ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जो सोलर सिस्टम का होगा और बैटरी उसकी चार्ज होगी और बैटरी से फिर सिस्टम चलेगा, तो फिर भी ये हमारे पास सही नहीं है, क्योंकि आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे मगर आपको रेवेन्यू उतनी नहीं मिलेगी जितना हम
एक्सपेक्टेड करते हैं। स्टार्ट में इनकी रेवेन्यू अच्छी थी, मगर अभी इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप अपने पैसे यहाँ पर बर्बाद ना करें और कभी भी ट्राई ना करें, आप इन माइनिंग के चक्कर में ना लगे। अगर फिर भी माइनिंग करनी है, आप कहते हो कि मैं कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करके अर्निंग करना चाहता हूँ, फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मैंने दी हुई है, व्हाट इज़ स्टैकिंग, आप वही करें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो वीडियो ख़त्म हो गई है, बस जितना भी इंफॉर्मेशन था मैंने आपको दे दिया। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी समझाऊंगा, एक शॉर्ट सी वीडियो हम बनाएंगे कि माइनिंग वर्सेस स्टैकिंग। ठीक है, तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।